हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लासेस। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये प्रकाश का परिवर्तन का चौथा वीडियो है दोस्तों। प्रकाश का परिवर्तन का चौथा पार्ट है, जो कि 3 पार्ट हमने वीडियो में डाल दिए हैं और चौथा पार्ट डाल रहे हैं। आज डाल देंगे शाम 4 बजे से डाल देंगे वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो को मैंने बोर्ड पर नहीं, इस वीडियो को मैंने बोर्ड पर नहीं, कॉपी पर पेन से लिखकर जो कि वीडियो डाल दिए हैं, डायग्राम भी बना दिए हैं, आप लोग को बहुत बेहतरीन समझा दिए हैं। दम है तो आप लोग भुला कर देखें, क्यों नहीं याद होगा। याद कर लेंगे ना तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मुर्दा घाट पर भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लव यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल। तो आज फिजिक्स 10th क्लास की जो कि चौथा पार्ट लेकर आए हैं, देख सकते हैं। चौथा पार्ट में है दोस्तों, कुछ चौथा पार्ट में है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यानी कि अवतल दर्पण में इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तक के बाद फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तक के बाद फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य अक्ष से पहले आने वाली किरण फोकस से मिलती है, यहाँ से आ रही है, फोकस पर जा रही है ना, सभी किरणें फोकस पर क्या कर रही है, मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं 19 नंबर में। तो आगे है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल की बात कर ली हम लोग, अब उत्तल की बात करने वाले हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो देखें। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तक के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, अवतल में फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है और अवतल में फोकस पर मिलती है और उत्तल में फोकस से फैलती है। अवतल में फोकस पर मिलती है और उत्तल में फोकस से फैलती है दोस्तों। एक बार और देख लेते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। यानी फोकस से फैलती हुई, देख सकते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण बना दिए हैं। उत्तल दर्पण बनाने के बाद हम लोग डायग्राम बना दिए हैं, जो कि फोकस से यहाँ से फैलती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, देख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे में है अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग होते हैं। यानी कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण के कौन कौन उपयोग हैं। तो उपयोग हैं, देखें, अवतल दर्पणों के निम्नलिखित उपयोग है, यानी कि निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, यानी कि बहुत सारा उपयोग है। पहला उपयोग में देखते हैं, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरबीनों में किया जाता है। जैसे लेंस होता है फोटो खींचने के लिए, उसमें किया जाता है दूरबीनों में। दूसरा है बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर एवं सोलर प्लेटों में किया जाता है। ये तो बात सही है, किया जाता भी है। मोटर वाहनों के हेडलाइट एवं
सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं तो उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उस लेंस में जो दर्पण होता है यानी कि शीशा, जो शीशा होता है उसमें कौन सी का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। कौन सी का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जहाँ कि यहाँ पर भी है, इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं इसमें बड़ा बड़ा हम लोग रहे हैं ना, इसमें भी क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अच्छे अच्छे सैलूनों में हजामती दर्पण के रूप में हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे सैलून में हम लोग बाल कटवाने जाते हैं या दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो उसमें देखते हैं तो हम लोग बड़े बड़े लगते हैं, चारों तरफ से दिखाते हैं। जो बड़े बड़े सैलून होते हैं तो उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अस्पताल एवं डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गले की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कोई पेशेंट हुआ, गया डॉक्टर के पास गया मरीज, तो उसको जैसे नाक में किसी का दिक्कत हो या कान में या मुंह में, तो उसमें लाइट बार कर देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा। उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं, जो कि है अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। यानी कि है अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो सबसे पहले डायग्राम बना ले, तब इसके बाद देखेंगे। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम हो गया मेरा अवतल दर्पण जब हो गया तो बोल रहा है ना कि ध्रुव से मुख्य अक्ष के बीच मिलती, देख सकते हैं यहाँ पर B1 हो गया, A हो गया, B हो गया, B यहाँ पर B1, यहाँ पर B हो गया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें बात कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसी के बारे में थोड़ा है। अवतल दर्पण के सामने जब किसी बीम को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक सीधा और बिंब के आकार से बड़ा बनता है। सही बात है, काल्पनिक सीधा और बिंब के आकार से बड़ा बनता है। ठीक है, तो अब आगे है अवतल दर्पण के सामने। अब उत्तल की बात कर ले हैं तो अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो हम लोग नीचे देख लेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बन रहा है। ठीक है, देख लिए, अब पढ़ रहे हैं, आगे क्वेश्चन बता रहे हैं कहाँ बन रहा है और कैसे। यहाँ पर तो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख लिए हैं। तो हाँ तो दोस्तों प्रतिबिंब उसका अंत बनेगा। अब देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने अंत पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और बीम के आकार से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, बीम के आकार से बड़ा होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन आया, अवतल दर्पण के सामने जब किसी बीम को फोकस और
वक्रता केंद्र के फोकस और वक्रता केंद्र को रखा जाता है, केंद्र पर को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, कहाँ और कैसा बनेगा। तो हम लोग फिगर यहाँ पर देख रहे हैं, अवतल दर्पण बना दिए हैं और कहाँ पर रख रहे हैं इसको, कहाँ पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो इस डायग्राम को देख सकते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। अवतल दर्पण के सामने जब, अवतल दर्पण के सामने जब, अवतल दर्पण के सामने जब, चुपचाप रहो क्लास। अवतल दर्पण के सामने जब किसी बीम को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के एकदम ठीक सामने वक्रता केंद्र और अंत के बीच, वक्रता केंद्र और अंत के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और बीम के आकार से बड़ा होता है। सही बात है, बीम के आकार से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन पर चलते। तो आगे में है, अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को वक्रता केंद्र व अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेंगे, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने जब किसी बीम को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। बिल्कुल सही बात है, जब किसी बीम को वक्रता केंद्र के सामने रखेंगे हम लोग तो वक्रता केंद्र पर न बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार से बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे है, अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब वक्रता केंद्र और अंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो ठीक है दोस्तों, डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम बन गया है। हम आप लोगों को ये सुविधा इसलिए दे रहे हैं ताकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था और बोल रहा था कि सर आप जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन केवल अपने से बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख नहीं पाते हैं, तो हम ने सोचा कि इसको फेयर ही बना दें। कॉपी पर जो प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं, जो लेसन पढ़ा रहे हैं, उसका एक एक लेसन का अपने से क्वेश्चन बुक से लेकर आंसर बना दें, डायग्राम बना दें और यूट्यूब पर बच्चों के माध्यम से डाल दें, ताकि सारे बच्चों इस वीडियो को देखते समय स्क्रीनशॉट से लेकर भी पढ़ सकता है कि कहाँ क्या होगा। ठीक है, उस समय बताने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हमने बता रहा था लेकिन हमने नहीं लिखवा रहा था, क्योंकि क्लास में बच्चों के सामने हमने बता रहा था और बच्चों के सामने जब पढ़ाई होता है तो थोड़ा शोरगुल होता है। इसी की वजह से हमने, बच्चे भी थोड़ा बोल देते थे पाछे से कि सर ये वो, तो हमको भी मतलब थोड़ा डिस्टर्ब होने लगते थे कि पढ़ा रहे हैं, पूछ रहा है सवाल ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो क्लास मेरा ऑफलाइन चालू है, ऑनलाइन की सुविधा के लिए मैं कॉपी और पेन से डायग्राम बना दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर दिए और आप लोग के बीच डाल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को वक्रता केंद्र और अंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार से
वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार से क्या होता है? छोटा। आप लोग देख सकते हैं। अब नीचे में है एक और, जो कि और दो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दो क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को अंत पर रखा जाता है। अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को अंत पर रखा जाता है, अंत पर क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? जब किसी, यानी कि जब अवतल दर्पण के सामने जब किसी जब बिंब को अंत पर, अवतल दर्पण का एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे, अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे और उसके अंत पर रखा जाता है, अंत पर रख देंगे, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे, अंत पर रखेंगे, तब उसका देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। तो थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिए। तो दोस्तों अवतल दर्पण हमने बना दिया है, उसको अंत पर रख दिए हैं। तो यह देखिए कहाँ और कैसा प्रतिबिंब बनता है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को अंत पर रखा जाता है, अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को अंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण को जब अवतल दर्पण के सामने जब किसी बिंब को अंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब किसके सामने? दर्पण के सामने फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार से छोटा होता है। सब में बड़ा हो रहा था और इसमें वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार से छोटा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब आगे है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। हम लोग बात करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में हमने बहुत पढ़ा है इस लेसन में। प्रकाश का परावर्तन में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर, दो हीरो हैं, अवतल हीरो हैं और उत्तल भी हीरो हैं। तो इन दोनों में अब मैच होगा, यानी कि दोनों में से कौन निकल रहा है, यानी कि दोनों में से किसका क्या अंतर है, ठीक है। देखते हैं इस दर्पण का परावर्तन, यानी कि अवतल की बात कर रहे हैं हम लोग। अवतल में इस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। इस दर्पण का परावर्तक सतह का होता है धंसा हुआ होता है, ठीक है। उत्तल में धंसा हुआ, ठीक है। तथा इसमें धंसे हुए भाग के उभरे हुए भाग पर कलई किया गया है। यानी कि जो अवतल का परावर्तक सतह है ना, अवतल में बात करें तो अवतल की ना बात करेंगे। जो अवतल का है तो उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है ना, और उभरे हुए भाग पर कलई किया गया है, उभरे हुए भाग पर कलई किया है। अब यहाँ पर उत्तल के बारे में देखेंगे हम लोग। उत्तल, ठीक है, अवतल, ठीक है। उत्तल के बारे में इस दर्पण के परावर्तक सतह उभरा हुआ तथा धंसे हुए भाग पर कलई किया गया है, कलई किया गया रहता है। यानी कि इसमें जब उत्तल में आएंगे ना तो नीचे वाला भाग पर क्या होगा? कलई किया रहेगा, ठीक है। अब इसमें अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसमें अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल को अपसारी, अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी। अब तीसरा में है अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर ऋणात्मक होता है और इसमें उत्तल को फोकस दूरी धनात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है, उत्तल का हमेशा प्लस में होता है और अवतल का माइनस, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे। अवतल दर्पण में किसी बिंब काल्पनिक वास्तविक, अवतल दर्पण में किसी बिंब काल्पनिक वास्तविक या बड़ा छोटा हर तरह का प्रतिबिंब बनाता है।
पीछे हम लोग देखे हैं, कभी छोटा बन रहा था, कभी बड़ा बन रहा था, कभी बाउंड्री से बाहर बन रहा था उतल में। यहाँ पर हर प्रकार के यानी कि बड़ा या छोटा हर तरह का प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल सही बात है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा बहुत भी आई कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग लिख सकते हैं हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो आगे अब चलेंगे दूसरे दिन, यहाँ से चलेंगे दूसरे दिन। तो सो गाइज अपने आप लोग इस वीडियो को इतना प्यार दुलार दीजिए कि बहुत वीडियो आगे तक जाए, और आप लोग वीडियो का केवल शेयर बहुत दूर तक कीजिए, बहुत लंबा दूरों तक आप लोग इस वीडियो के शेयर कीजिए, क्योंकि हमको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, गला भी फंस गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।